माई मेरे श्याम लगो संग लो। वस्तुतः जनैः श्रुतस्तु नाम राम नामैव। जन जन में जो एक दूसरे को सुनाया जाने वाला नाम है वो तो राम नाम ही है। हम एक बात बताएं, आपको सुन के बड़ा आनंद होगा। हमारे ब्रिज में, गांव-गांव में, पुराने ब्रिज के गांव में, जैसे हम गांव में गए, हमारा परासोली गांव है, चंद्र सरोवर परासोली गांव, तो ब्रिजवासी हमसे तो कहेंगे बाबा राधे श्याम। क्या कहेंगे? बाबा राधे श्याम, अथवा कहेंगे जय श्री कृष्ण या जय श्री राधे। और आपस में मिलेंगे तो राधे श्याम नहीं बोलेंगे, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे भी नहीं बोलेंगे। दादा राम राम, काका राम राम, भैया राम राम, लाला राम राम, चोरा राम राम। आपस में बोलेंगे तो राम राम बोलेंगे, और हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोगों से बोलेंगे बाबा राधे श्याम। रामो नाम जनैः श्रुतः। जन जन में श्री राम नाम श्रुत है, विख्यात है। रामो रामेति रामेति करणे करणे जपन जना। हर कान में राम नाम। महाराज जी, पुराणों में लिखा है, पुराण वचन है ये, चतुर्थ वर्ण के कल्याण का साधन क्या है? उनको और कोई विशेष साधन, कठोर साधन नहीं बताया गया। उनको तो सबसे बड़ा काम उनको बताया गया, सेवा धर्म परम गहना योगिनामप्य गम्या। परम गहन सेवा धर्म की बात उनके लिए कही गई। और साधन के रूप में उनको क्या करना चाहिए? बोले अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों के दिखाई देने पर वे हाथ जोड़कर कहें राम राम। क्या कहें? राम राम। व्यास जी लिख रहे हैं, इतने से ही उनका कल्याण हो जाएगा। राम राम। तो राम राम आपको किया, राम राम, तो आपको उसको दुगुणित करके उत्तर देना चाहिए। उन्होंने कहा राम राम, तो हम कहेंगे भैया राम 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 राम। ये भगवान व्यास का निर्देश है। वो राम राम कहेंगे, आप कहेंगे राम 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 राम। कितनी पवित्र परंपरा है, हमको भगवान का स्मरण उन्होंने कराया। बुंदेलखंड के गांव की घटना है। एक निम्न जाति में उत्पन्न एक महानुभाव थे। बड़ा अच्छा जीवन था उनका। साग भाजी का काम करते, अशुद्ध आहार नहीं था, पर न कभी कथा में जाए, न कीर्तन में जाए, न पाठ में जाए, न पूजा, कुछ नहीं, अपने काम से काम। और पहले तो लोगों को पता नहीं था, बाद में लोगों को पता चल गया तो उनकी चिढ़ निकल गई। उनसे कहें बब्बा राम राम, तो कहते थे दंडोत महाराज, पाए लागे महाराज, पालागन महाराज, ऐसे बोलते, राम राम नहीं बोलते हैं। क्या? हाँ, ऐसा चलन है, राम राम नहीं बोलते वो। तो धीरे धीरे लोगों को पता चला कि राम राम बोलता ही नहीं, तो लोग जानबूझकर उनके पीछे पड़ते थे। जो निकलते ही बब्बा राम राम, बब्बा राम राम, पाए लागे दंडोत, पाए लागे पालागन, ऐसे बोलते, राम राम नहीं बोलते। बच्चे भी समझते कि चिढ़ है इनकी, तो उनको राम राम करते। एक बार वो खेत से आ रहे थे, चौपाल पे लोग बैठे थे, तो बब्बा दिखाई पड़ गए। बब्बा राम राम, बात पंच परमेश्वरन को दंडोत पहुंच जाए, पालागन महाराज, ऐसे राम राम बोलना पड़ेगा।
पकड़ लिया लोगों ने, पकड़ो इसको, जबरदस्ती बुढ़ा हो गया, राम राम बुलवा। तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटान को बुला दो, नाती नता बुला दो, हमारे सबको बुलवा लिया। और खड़े ही खड़े पंचों के बीच में बंटवारा कर दिया कि तुम ये ले लेना, तुम वो लेना, तुम वो ले लेना, बाद में झगड़ा नहीं करना, अपने काम से काम रखना। और फिर बोला पंच परमेश्वरों को राम राम, और तुरंत शरीर छोड़ दिया। पंच परमेश्वरों को राम राम कह के तुरंत शरीर छोड़ दिया। वहां की पूरी घटना पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज को अचर्रा वाले पूज्य पंडित जी ने लिखकर भेजी, कहाँ की, किस गांव की, किसकी यह घटना है। तो महाराज जी ने पत्र पढ़ा और लिखा भी महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा भक्तमाल में अंतर्निष्ठ राजा की कथा आती है तो लोग कल्पना मान लेते हैं नाभाजी की, लेकिन आज इस कुल में भी अंतर्निष्ठ भक्त उत्पन्न हुआ जो सबको राम जी के रूप में देखता था, निरंतर राम नाम का जप करता था। इसलिए अंत में राम राम कह के उसने पंचों के बीच में प्राण त्याग दिया। ये नाम की महिमा अनंत है।